हेलो फ्रेंड्स, आज का थर्ड सेशन है बेसिक इंग्लिश का। फर्स्ट क्लास में मैंने देखा था इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश होता क्या है और बहुत अच्छे से उसको हमने समझा था। सेकेंड क्लास में हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन थे, है ना, किस तरह से हमने उसको डिफाइन किया था। और आज का थर्ड क्लास है बेसिक इंग्लिश का और इसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने के बाद इसमें हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को मतलब बहुत बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, हम उसको पहचानते कैसे हैं। कोई भी अगर वर्ड आया हुआ है तो उसे नाउन कहना है या प्रोनाउन कहना है, तो इस चीज के बारे में हम एक एक, है ना, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे सारे को देखेंगे। तो सबसे पहला चीज था मेरा नाउन, है ना। तो कैसे इसका फंक्शन होता है, कब ये नाउन कहलाते हैं, कौन कौन वर्ड्स कब नाउन बनता है, कब एडजेक्टिव बनता है, ये सारे चीज को एक एक समझना है। तो सबसे पहला हम हेडिंग यहाँ पे दे देते हैं मेरे भाई कि हाउ टू, क्या मैंने कह दिया, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स। नाउन्स को कैसे पहचाना जाएगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट याद रखना ये है हमें कि आपने कभी सुना होगा, एक नंबर मार्क कर देते हैं हम, लीजिए। हमने कहा कि कभी भी नेम जितने भी होंगे, जितने भी क्या होंगे, नेम होंगे, वो सारे के सारे आपका क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नाम को हमने कहा था कि नाम क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नेम अपने आप में नाउन होते हैं। एक कौन कौन होते हैं आप समझ लीजिए। जैसे आपने नाम ले लिया जॉन, क्या नाम ले लिया, जॉन, एक लड़का का नाम है, ये नाम है तो नाउन होगा। आपने कह दिया रूही, क्या कहा, रूही, नाम है। आपने कह दिया डॉग, ठीक है, नेम है, नाउन होगा। आपने कह दिया सैमसंग, सैमसंग, नेम है, नाउन होगा। तो कोई भी चीज का नाम नाउन के नाम से जाना जाता है। ये पहला पॉइंट है पहचानने का तरीका। दूसरा मेरा देखिए क्या है, दूसरा आपका निकल कर आता है मेरे भाई बी नंबर में। हमने कह दिया कि याद रखना है कि एक होते हैं पजेसिव, क्या बोले, पजेसिव एडजेक्टिव। एक बात ये जानना है कि पजेसिव क्या होते हैं। पजेसिव का मतलब होता है पजेशन दिखाने वाला, जो अधिकार दिखाता है, ठीक है। और अधिकार कभी भी दिखाया जाता है तो नाउन पर ही दिखाया जाता है। तो पहले तो ये जान लेना है कि पजेसिव एडजेक्टिव होते कौन कौन है। तो आपने सुना जरूर होगा कि हमने बोल दिया भैया माय, ठीक है, आपने कहा आवर, योर, है ना, हिज, हर, और बोल देते हैं इट्स, हमने कह दिया इट्स, हमने कह दिया दियर। ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अब हमने कहा कि इसके बाद जो भी दिखेगा वो नाउन होगा। जैसे माई, मैंने कह दिया ड्यूटी। अब हमें जानना यह है कि ठीक है, ये तो हमें बात पता चल गया कि नेम नाउन होते हैं, ठीक है। लेकिन भैया जैसे ही आपने ड्यूटी कहा तो क्या ड्यूटी नाउन होगा? तो बिल्कुल याद रखना है कि जब पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आया है तो ये क्या होंगे, नाउन होंगे, ठीक है। हमने कहा आवर, आगे हमने कह दिया कंट्री, है ना, योर, हमने कह दिया बैग, हिज, आगे कह दिया लाइफ, हर, मैंने कह दिया मोबाइल, आगे इट्स, मैंने कहा वैल्यू, दियर, हमने कह दिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने कहा बुक्स या चलो ठीक है। अब बात को समझिए, आवर पजेसिव एडजेक्टिव है के बाद कंट्री आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। बैग क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। लाइफ क्या हुआ, नाउन हुआ। ये मोबाइल क्या हुआ, नाउन हुआ।
कि वैल्यू क्या है, नाउन है, बुक क्या है, नाउन है। मतलब समझ में आया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो कुछ भी लिखा मिलेगा वो नाउन होता है। ठीक है, और इनका यूज याद ये भी रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज बिना नाउन के होता ही नहीं है। जब भी इसके बाद दिखेगा तो कहीं पे ये यूज होंगे, तो इनके बाद एक नाउन का आना बेहद जरूरी है, बिना नाउन के आ ही नहीं सकते हैं। यहां तक बातें समझ में आई। चलिए अब इसके बाद मेरा देखिए सी नंबर में आ जाता है, हम यहां लिख देना चाहेंगे। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, कभी कभी आपको एक चीज नजर आता है जिसका नाम है भैया डिटरमिनर। क्या कहते हैं? डिटरमिनर। अब एक बात समझिए, ये जो डिटरमिनर होते हैं एक्चुअली में डिटरमिनर को हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे और वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो डिटरमिनर क्या होते हैं? आप आर्टिकल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे डिटरमिनर को? आर्टिकल भी एक तरह के डिटरमिनर होते हैं, है ना। अब इस आर्टिकल में हम पढ़ लेते हैं ए, एन और द। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि आर्टिकल कौन कौन होते हैं तो हम बोल देते हैं कि ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोई ये जानना चाहे कि आर्टिकल कितने तरह के होते हैं तो हम लोग भी बोल देते हैं कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आर्टिकल हमेशा 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल और एक को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पे जो आपका ए और एन लिखा हुआ है, इस ए और एन को हम बोलते हैं इनडिफिनिट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इनडिफिनिट। एक एक बेसिक है, अभी समझते चलना है। ये सारा चीज को आगे हम फिर से समझेंगे, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो बेसिक में जान लेना है। और द को क्या कहा जाता है? द को कहेंगे हम डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, मतलब आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। कभी भी आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ये नहीं कहना है। और डिटरमिनर क्या होते हैं? तो डिटरमिनर और हम बोल सकते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सम का। सम एक तरह का डिटरमिनर है। ऑल सुना होगा आपने, कहा मेनी, मच, एवरी, ईच, है ना, डॉट। बहुत सारे डिटरमिनर होते हैं, अभी फिलहाल जान लेना है, थोड़ा सा बेसिक हमें समझना है, फिर आगे मिलना ही है। तो ये डिटरमिनर होते हैं। अब बात ये समझना है आपको कि डिटरमिनर के बाद, किसके बाद? डिटरमिनर के बाद मतलब मैंने कहा कि अगर कहीं पे डिटरमिनर दिख जाए, ध्यान देना है, कहीं डिटरमिनर दिख जाए तो इसके बाद एक हमेशा आपको नाउन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा जी? नाउन। हम अभी सिर्फ पहचान कर रहे हैं नाउन का। ठीक है, तो डिटरमिनर के बाद हमेशा क्या नजर आते हैं? नाउन। जो भी नजर आएगा इनके बाद तो आपको हमेशा समझ लेना है कि वो नाउन ही है। ठीक है, अब इसके बाद एक बात और समझिए, कभी कभी क्या होता है कि डिटरमिनर के बाद, इसी में एक और पॉइंट ले लेते हैं कि कभी कभी एक डिटरमिनर दिखेंगे, इसके बाद कोई वर्ड आ जाता है, इसके बाद आपका एक नाउन आएगा, तो इस डिटरमिनर के बाद एक एडजेक्टिव आ सकता है। क्या आएगा? एडजेक्टिव के बाद फिर से आपका क्या दिखा? नाउन दिखा। मतलब डिटरमिनर आएंगे तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन उस सेंटेंस में एक नाउन जरूर होना चाहिए। ये इसका सीक्वेंस है। फिर से हमने कहा कि डिटरमिनर आएगा, इस डिटरमिनर के बाद एक क्या आ सकता है? अब हमने कहा कि एडजेक्टिव आएगा, तो इस एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब आ सकता है, के बाद फिर से हमें क्या लिखना है? एडजेक्टिव लिखना है। के बाद फिर से आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। मतलब फिर समझ में आया कि कभी भी दिख रहा है तो नाउन जरूर आ रहा है। तो हमने सिंपल जाना कि डिटरमिनर के बाद नाउन जरूर आता है, लेकिन अगर उसके पहले कोई एडजेक्टिव है तो उसका सीक्वेंस हमने देख लिया कि किस तरह से आएगा। अब फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ साफ कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर। ठीक है ना, देखिए अब किस तरह से हम इसको समझेंगे, तो ये बात को समझना है, ध्यान दीजिएगा।
आई। देखिएगा अब यहाँ पे हमने कहा कि डिटरमिनर के बाद नाउन आएगा। जैसे भाई एक एग्जाम्पल हमने ले लिया आपके साथ, हमने कहा कि ही इज, या ही को नहीं लिखते हैं हम, अभी नेम को ही लिखते हैं। हमने कहा रामू इज अ टीचर, ध्यान देना है, रामू इज अ टीचर। अब एक बात यहाँ पे समझिए कि ए को हमने क्या कहा सी, हमने कहा कि ए डिटरमिनर है, तो ए आपका क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। तो ये टीचर को आपको क्या कहना होगा, नाउन कहना होगा। पहचानने में आ रहा है ना, ऐसी पहचानना है। अगर फिर से हमने इसी बात को कहा कि रामू इज अ, आगे कह दिया भाई गुड टीचर, ध्यान देना है, रामू इज अ गुड टीचर। अब एक बात को समझिए, ये आपका टीचर क्या हुआ जी, नाउन हुआ। क्यों नाउन हुआ तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये गुड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये आपका जो अ है वो क्या कहलाता है, डिटरमिनर कहलाता है। तो हमने दूसरा में देखा कि डिटरमिनर के बाद क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। अगला एक और लिखा हुआ है, अगर इसी बात को हमने कह दिया मेरे भाई कि रामू इज अ वेरी गुड टीचर। अब यहाँ पे समझना है कि ये देखो, तो आप ए को क्या नाम दिए, डिटरमिनर है, क्या है भाई, डिटरमिनर है, वेरी गुड। अब बात समझिए कि यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि टीचर क्या है तो नाउन है, गुड अभी अभी आपने कहा कि एडजेक्टिव है, वो अच्छा टीचर तो है ही, उसमें भी कितना अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपका वेरी जो कहलाएगा वो एडवर्ब कहलाएगा, और इसके बाद गुड जो हमारा है एडजेक्टिव है, के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी नाउन है। मतलब हमने सीक्वेंस को फॉलो किया कि डिटरमिनर के बाद नाउन आते हैं, मतलब बिना नाउन का डिटरमिनर होता ही नहीं है। दिमाग में बात रखना है। कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस मिलता है, अब मान लीजिए कि ये सारे भी, सम ऑल मेनी भी हमारे क्या डिटरमिनर है, तो ऐसा भी कभी मिलेगा आपको। अगर मैं कहूं कि ईच स्टूडेंट, आगे कहा हैज अ, मान लीजिए कि कहा पेन। अब एक बात बताइए, ये आपका ईच क्या मैंने कहा था, ईच आपका डिटरमिनर है, ये क्या है, डिटरमिनर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को हम क्या नाम देंगे, ये आपका नाउन हुआ, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ, आपने सही बोला। ये हैज को भैया हम कहते हैं वर्ब, क्या कहते हैं, ये आपका आर्टिकल है, जो कि हम इसको डिटरमिनर के नाम से जानते हैं, आर्टिकल है। और इस आर्टिकल के बाद या इस डिटरमिनर के बाद जो भी आता है वो क्या आता है जी, नाउन। इसको तो आंख बंद करके बोलना है कि नाउन ही है, क्योंकि इसके बाद आया है। तो कभी भी जो डिटरमिनर होते हैं ये बिना नाउन के आते ही नहीं है। तो सिंपल फंडा एक चीज हम कहना चाहते हैं, आप समझ लीजिए कि नो डिटरमिनर, या हम ऐसे लिख लेते हैं इसको सजाकर कि नो नाउन इक्वल टू नो, हमने कह दिया डिटरमिनर। मतलब कभी भी डिटरमिनर बिना नाउन के नहीं आते हैं। डिटरमिनर होगा तो नाउन होगा, अगर नाउन नहीं है तो कभी हम डिटरमिनर का यूज नहीं करेंगे। बिना नाउन का डिटरमिनर का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो यहां तक बातें समझ में आई। इसके बाद अब हमने एक चीज देख लिया कि डिटरमिनर के बाद भी क्या आते हैं, नाउन आते हैं, तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो सीक्वेंस को समझते चलना है, नाउन का यूजेज देखना है कि हम यूज कैसे करते हैं, पहचानना बहुत जरूरी है। अब एक बात समझिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका सी था, यहां पे हमने लिख दिया डी। याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी जगह पे, हमने एक चीज पढ़ा है, पहले भी जानते हैं कि कभी भी याद रखिएगा कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं, है ना, ये सब्जेक्ट, या अगर हम कहना चाहें तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट।
ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होंगे वो आपका हमेशा कोई ना कोई नाउन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा कौन बनते हैं बाबू? नाउन बनते हैं। और नाउन के बदले आते हैं प्रोनाउन। ये चीज हम आपको आगे मिलाने वाले हैं। तो नाउन के बदले प्रोनाउन आते हैं, तो मतलब समझ में आया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अभी विशेष रूप से हम नाउन के बारे में जानेंगे क्योंकि नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट का जगह और ऑब्जेक्ट का जगह कभी भी लेगा वो आपका नाउन होगा। ठीक है जी, कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझ लेना है। अगर मैं आपसे कह दूं, हमने आपसे कहा भैया कि ऑनेस्टी, ठीक है, इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं। चलिए बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनेस्टी। पहले तो बताइए कि ये इज क्या है आपका भाई? वर्ब है। तो वर्ब के ठीक पहले जो भी मिलता है किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो आगे हम मिलने वाले हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का बनता है। तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट यहाँ पे आया है तो ये आपका क्या कहलाएगा मेरे भाई? सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये सब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। और ऑनेस्टी किसी का जगह ले तो नहीं रहा है, किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, मतलब ये मेरा प्रोनाउन नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ऑनेस्टी मेरा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मान लीजिए कि हमने कहा नॉलेज, क्या बोला? नॉलेज इज पावर। ठीक है भाई, अब एक बात समझिएगा कि नॉलेज इज पावर। अगर एक चीज और यहाँ पे हम मिलाना चाहें आपको तो बोल सकते हैं, देख लो थोड़ा सा कि द को हम क्या कहते हैं बाबू? तो हम बोलते हैं आर्टिकल, या आप बोल सकते हैं डिटरमिनर। आर्टिकल बोल दो या आपने कहा डिटरमिनर, है ना। ये बेस्ट को कहा जाता है बाबू एडजेक्टिव। क्या होता है? एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं। आपने आगे मिलाने वाले हैं एडजेक्टिव में कि एक होता है, आपने सुना होगा गुड। गुड का एक कॉम्परेटिव डिग्री होता है जिसको कहते हैं बेटर, और इसी का सुपरलेटिव डिग्री होता है जिसे हम कहते हैं बेस्ट। ये आगे हम एडजेक्टिव में देखेंगे इस बात को। तो एक बेस्ट आपका एडजेक्टिव हुआ क्योंकि एक गुड का क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। और इसके बाद जो भी दिखा, हम पहले भी बोले हैं कि पहचानने का तरीका है मेरा कि एडजेक्टिव के बाद जो भी दिखेगा वो आपका भैया क्या कहलाएगा? नाउन। मतलब पॉलिसी भी क्या हुआ? नाउन हुआ। अब बताओ, ये इज भैया वर्ब है के बाद फिर से मैंने देखा कि नॉलेज आपका काम किया है सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा? नाउन होगा। इसके बाद ये लिखा हुआ है बाबू पावर। ये काम करेगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट आपका कौन होते हैं? नाउन होते हैं। तो ये भी आपका क्या कहलाया? नाउन कहलाया। अगर मान लिया जाए कि हमने कह दिया कि सी या यहाँ पे लिख देते हैं कि रूही का बाउट अ बैग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूही का देखो तो यहाँ पे बाउट क्या हुआ अपने में भाई? वर्ब है। तो वर्ब के ठीक पहले जो भी है ये काम करेगा किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन होते हैं। ये नाउन हुआ। ये ए को कहते हैं आर्टिकल, और यहाँ पे बैग है वो आपका काम करेगा किसका? तो ए भी नाउन हुआ क्योंकि आर्टिकल के बाद दिखा ये नाउन है। अब इसी दोनों बात को अगर हम ऐसे मिलाकर कह दिए कि अब बैग को क्या कहते हैं बाबू? तो ये अब बैग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट दोनों को मिलाकर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्योंकि आर्टिकल सिर्फ आते हैं तो किसके लिए? बैग के लिए, नाउन के लिए ही आते हैं, क्योंकि बिना नाउन का इनका कोई मतलब है ही नहीं। तो जब भी देखेंगे तो ये दोनों को देखेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसको कहा जाएगा नाउन। जैसे अगर मान लो कि हमने सिंपल कहा कि अ बॉय, क्या कह दिया? अ बॉय इज, हमने आगे कह दिया इंटेलिजेंट।
ये आगे मिलाएंगे क्या है, पहले बात समझिए कि इज बाबू वर्ब है, ये वर्ब के पहले लिखा हुआ है अबॉय, तो कभी भी ये आर्टिकल तो ठीक है या डिटरमिनर बोल सकते हो, ये बॉय भैया क्या है, नाउन है, ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद आया है। लेकिन ये दोनों को मिलाकर हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि और कुछ है ही नहीं, बॉय सिर्फ सब्जेक्ट है, ना जी ना। कभी भी बोलेंगे तो आप बॉय को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और ये सब्जेक्ट हुआ है ना, तो इसको अगर हम नाम दिए तो ये हो जाएगा अब बॉय, आपका दोनों मिलाकर हम नाम बोल सकते हैं। इसमें कोई पूछे कि ये क्या है तो ठीक है, आर्टिकल है, डिटरमिनर है, लेकिन यहाँ पे बॉय नाउन है, ये दोनों मिला तो सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट कौन होते हैं जी, नाउन या प्रोनाउन, हमने इसको सिंपल कर दिया कि ये नाउन है, ठीक है। ये दोनों मिलकर ही हम बनाएंगे सब्जेक्ट, है ना। इसके बाद ये इंटेलिजेंट जो दिख रहा है आपका, ये एक्चुअली में होते हैं एडजेक्टिव, ये आगे हम मिलाने वाले हैं, विशेष आगे देखेंगे इसके बारे में। तो हमने कहा कि नाउन को कैसे पहचानेंगे। एक चीज और जानना है कि कभी भी सब्जेक्ट हमने कहा कि नाउन होते हैं, तो अगर सेंटेंस कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, जैसे मैंने कह दिया कि टीचिंग, ध्यान दीजिएगा, टीचिंग इज माई हॉबी। अब ध्यान देना है, यहां पे बात को समझिए। अब कहा टीचिंग इज माई हॉबी, पहले तो हमें एक एक स्टेप पर चलना है। ये इज को आप क्या कहोगे, वर्ब कहोगे जी, चलो बहुत अच्छे। अब वर्ब के ठीक पहले जो भी दिखा मेरे भाई, हमने उसका नाम दिया सब्जेक्ट, हाँ कि ना। हमने सब वर्ब के पहले क्या कहा है कि वर्ब के ठीक पहले क्या था मेरे भाई, सब्जेक्ट, और वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। अभी अभी मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन के बारे में भी हमें पढ़ना नहीं है, तो हमने कहा कि नाउन है। तो यहाँ पे टीचिंग क्या नाउन है कि प्रोनाउन है, तो ये बात जानना है। तो टीचिंग अगर प्रोनाउन होता कब, जब हम ये किसी को रिप्लेस करता। रिप्लेस तो कर नहीं रहा है किसी को, मतलब समझ में आया कि ये यहाँ पे काम करेगा आपका नाउन का, ठीक है, नाउन का। लेकिन हमने क्या देखा कि ये टीच एक वर्ब है और इस वर्ब में लगा हुआ है आईएनजी। तो एक चीज आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे एक चीज होता है जिसको बोलते हैं बाबू V1 प्लस ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है बाबू, प्लस आईएनजी, या इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, है ना। V4 भी हम लोग कर देते हैं। तो इसका यूज अगर V1 प्लस आईएनजी का यूज कैसे किया जाए, नाउन के रूप में किया जाए। किस तरह किया जाए, नाउन के रूप में किया जाए। तब याद रखना है कि इसको नाम दिया जाता है बाबू जेरंड। क्या कहते हैं जी, जेरंड, ठीक है। जब इसका यूज कैसे करना है, नाउन के रूप में आईएनजी लगा रहे वर्ब में, तब इसको नाम देंगे जेरंड। और जेरंड एक तरह के वर्बल नाउन होते हैं, ये किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में कार्य करता है। क्लियर हो रहा है क्या, चलिए। तो अब बताइएगा, ए आईएनजी लगा हुआ है, सब्जेक्ट बना है, नाउन है, मतलब इसको आप कहेंगे कि सर ये नाउन तो है, ये जेरंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जेरंड एक तरह के नाउन होते हैं, तो ये भी यहाँ पे नाउन ही बनकर आया है। तो कहीं ऐसा दिख जाए तो ये नहीं समझना है कि सर ये तो किसी का नाम है ही नहीं। तो भैया एक बात जानना है कि यहाँ पे फंक्शन को हमें जानना है, कभी वर्ड देखकर नहीं बताइएगा कि यहाँ पे आया हुआ चीज क्या है। तो इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है तो ये नाउन होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो कि मैंने कहा कि स्मोकिंग, क्या कहा मेरे भाई, स्मोकिंग इज इंजूरियस। हम बोलते हैं धूम्रपान क्या है, हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये बताइएगा, यहाँ पे इज आपका वर्ब है। यहाँ पे एक चीज और ये भी जान लीजिए कि फिर से एक कहानी आपको समझ में आया होगा जी, कि माई को कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, या आप कहते हो डिटरमिनर। और डिटरमिनर या पजेसिव एडजेक्टिव एक तरह के क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव है, डिटरमिनर भी एक तरह के एडजेक्टिव ही हैं। तो हमने कहा कि आपका माई एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव के बाद हमने कहा कि बाबू इसका यूज कभी भी बिना नाउन के होता ही नहीं है। मतलब समझ में आया कि सर इसके बाद जो दिखा उसको हम क्या कह देंगे, नाउन कह देंगे। मतलब हॉबी मेरा जो शौक होता है वो नाउन होता है,
ठीक है जी। के बाद यहाँ पे हमने कहा कि इज वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले लिखा हुआ है स्मोकिंग, एक काम करेगा किसका जी, सब्जेक्ट का, ठीक है क्या। अब ये सब्जेक्ट हो गया आपका, तो सब्जेक्ट अभी हमने बोला कि या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे, तो भैया एक कभी भी क्या नहीं कहलाएगा, प्रोनाउन तो कहलाएगा नहीं, तो आप क्या कह दोगे, इसको नाउन कह दोगे, है ना। ये स्मोक में देखिए, तो इस स्मोक में हमने क्या लगाने की कोशिश की है भाई, आईएनजी, तब न बना है स्मोकिंग। जब V1 ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी सफिक्स करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है मेरा, तो आपने कहा कि ये बन जाता है जेरंड। तो यहाँ पे इसका नाम हम एक और दे सकते हैं कि ये है आपका जेरंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, ये तो सब्जेक्ट बना जेरंड, एक और चीज समझ लेना है कि कहीं अगर ऐसा दिखे कि टू स्विम, क्या बोला, टू स्विम इज एन आर्ट, भैया समझना, टू स्विम इज एन आर्ट, ये इज क्या हुआ, वर्ब हुआ, वर्ब के ठीक पहले जो भी आपने लिखा एक काम करेगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट मेरा कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे याद रखिए कि ये प्रोनाउन तो कभी होगा नहीं कि उसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, तो ये जब प्रोनाउन नहीं है तो नाउन है। और आपको यहाँ पे देखने को मिला कि 2 प्लस स्विम मतलब V1 है, तो याद रखना है कि जब 2 प्लस V1 का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर देते हैं, कैसे, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, तब इसको हम नाउन के रूप में जानते हैं और इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। ये जब नाउन के रूप में यूज हो, और है ना, ये सब जब नाउन के रूप में यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट का भी जगह लेगा, ऑब्जेक्ट का भी जगह लेगा, है ना, इसमें नो डाउट। तो ये जब 2 प्लस V1 सब्जेक्ट बना है तो ये नाउन तो होगा ही, क्योंकि उसका फंक्शन नाउन की तरह होगा, और 2 प्लस V1 को हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बताइए, ये टू स्विम, टू है आपका प्रीपोजिशन, ये स्विम V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सब्जेक्ट हुआ, ये नाउन होगा। जब 2 प्लस V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तब इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इन्फिनिटिव। ये पढ़ेंगे हम डिटेल से वर्ब टॉपिक में। फिलहाल जानना है कि ये काम कैसे कर सकते हैं, नाउन के रूप में कर सकते हैं। हमें अभी सिर्फ नाउन के बारे में जानना है, इसलिए बार बार चर्चा हम नाउन का कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कभी कभी एक चीज और याद रखना है, आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, इसको साफ कर देते हैं, आपने देख लिया होगा। देखिए, इसके बाद हर एक बात को समझेंगे डिटेल से, क्योंकि हमें बेहतर तरह से जानना है, पहचानने आना चाहिए। सेंटेंस में यूज होते हैं वर्ड्स, उन्हें समझ ही में नहीं आता है कि नाउन है या प्रोनाउन है ना। तो एक बात और देखिएगा, ई पॉइंट पे हमने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका ये जो नाउन होते हैं कैसे यूज होता है, हम कैसे पहचानेंगे, तो कभी किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी एक ऐसे लिख देना चाहेंगे कि एक होता है सफिक्स, क्या होता है भाई, सफिक्स, और एक को बोलते हैं हम प्रीफिक्स। तो अभी हम सिर्फ जानेंगे सफिक्स वाला, ध्यान दीजिएगा। ए सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है, तो थोड़ा सा जान लीजिए। सफिक्स को शायद आप कहते हैं प्रत्यय, क्या नाम दिए है हिंदी में, प्रत्यय, ठीक है। और प्रीफिक्स को कहा जाता है उपसर्ग, क्या कहते हैं मेरे भाई, उपसर्ग। प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब फिक्स करना। तो जब किसी वर्ड के पहले कुछ फिक्स कर देते हैं वो प्रीफिक्स होता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि सर ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट एक वर्ड है, इसके पहले आपने लगा दिया डिस, ये डिस ऑनेस्ट, ये एक रूट वर्ड है, इसमें डिस लगाया है, ये प्रीफिक्स किया है, इसको हम कहेंगे प्रीफिक्स। ये डिस को क्या कहा जाएगा, प्रीफिक्स। तो इससे अभी हमें काम नहीं है, सिर्फ इसको जानकारी के लिए मैंने बोला। सफिक्स क्या होता है कि किसी वर्ड के
लास्ट में लगता है। तो इसको अभी हम फिलहाल साफ कर देते हैं। आप देखो अब कह रहा है कि किसी भी वर्ड में अगर सफिक्स हो जाए, क्या सफिक्स हो जाए, देखो ध्यान से, क्या सफिक्स हो जाए भाई, तो याद रखना है कि कहीं पे अगर नजर आ जाए आपका TER, कहीं पे नजर आ जाए ATION, कभी नजर आ जाए ENCE, कभी नजर आ जाए ANCE, कहीं कहीं पे नजर आ जाता है LEDGE, कभी कभी आ जाता है क्रेशी, कभी कभी नजर आ जाता है ISM, कभी आएगा आपको HT, है ना, TY, RY, इस तरह से कभी कभी नजर आएगा DOM। ये सब कहीं नजर आता है तो वो भी आपका क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और भी सारे चीज होते हैं, वो आगे मिलेंगे, हम नाउन जब पढ़ेंगे उसको तब। अब जैसे देखो TR, जैसे आपने सुना होगा लाफ्टर, क्या सुना भाई, लाफ्टर। ये लाफ्टर में TR है, एक नाउन होगा, क्या होगा, हमें नाउन पहचानना है। तो लाभ तो पता है कि ए वर्ब होता है, लेकिन TR जुड़ता है तो ये नाउन बन जाएगा। बनाने का भी तरीका आगे बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, चेंज किया जाता है। कहीं पे दिखे ATION, वो भी क्या होता है, नाउन होता है। जैसे हमने कह दिया बाबू नेशन, क्या कह दिया, नेशन, देखो तो ATION देखा, ए नाउन है नेशन हमारा। ANC, जैसे आपने नाम सुना होगा, है ना, पेशेंस का, किसका नाम सुन लिया, पेशेंस का। ये पेशेंस आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, क्योंकि ENC दिखा है। हमने कहा ANC भी लगता है। जैसे आपने कह दिया अटेंडेंस, ये अटेंडेंस क्या हुआ, नाउन हुआ, क्योंकि ANC है। पहचानिए, है ना, सिर्फ हमें पता रहता है कि राम मोहन श्याम ही नाउन है, नहीं, हर एक वर्ड को जाना है कि कौन कौन ऐसे वर्ड होंगे जो नाउन हो सकते हैं। LEDG आपने तो बिल्कुल सुना होगा कभी, नॉलेज के नाम, ये भी क्या होंगे, आपका नाउन हो जाएंगे। क्रेसी, जैसे आपने कह दिया कि सर डेमोक्रेसी, है ना, तो ये डेमोक्रेसी क्या हुआ, नाउन हुआ, देखो क्रेसी लगा हुआ है। ISM तो हम बोल देते हैं, जैसे हीरोइज्म बोल देंगे, है ना, ये भी आपका क्या है, नाउन ही है। आगे HT लिखा हुआ है, जैसे हम बोल देते हैं हाइट को लिख लो, आप हाइट लिख लो, देखो HT आया बाबू, हाइट एक नाउन है, ठीक है। TY हम लिख सकते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ऑनेस्टी का, ऑनेस्टी आपका क्या हुआ, नाउन ही हुआ, है ना। RY भी लगता है, जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया ब्रेवरी, ब्रेवरी, ये ब्रेवरी क्या है, बहादुरी, आपका नाउन ही है। कभी कभी DOM दिखता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि सर विजडम, ये विजडम क्या हुआ, नाउन ही हुआ। कहीं पे आपको अगर दिख जाए, आपको दिख जाए OR, है ना, ER, ये सब भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमने कह दिया बाबू डॉक्टर, ये क्या है, नाउन है। ER जैसे मान लिया जाए कि हमने कह दिया टीचर, टीचर क्या हुआ, नाउन हुआ। तो कहीं पे ये सारे वर्ड्स नजर आएंगे तो अपने आप में वो सब क्या होता है, नाउन होते हैं। तो ये सब पहचानने का तरीका है। बहुत सारे ऐसे बातें हैं, वो धीरे धीरे हर एक टॉपिक में जैसे ही आगे बढ़ेंगे वो चीजें आपको क्लियर करवाते चलेंगे, ठीक है। तो आज हम बेहतर तरह से नाउन को जाने कि कब हम नाउन कहेंगे या कहाँ पे यूज होगा तो नाउन होगा। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा भी लगे कि नहीं मेहनत मेरे लिए किया जा रहा है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर सपोर्ट करना है, क्योंकि हम आपके एक सपोर्ट से ही आगे मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। अब इतना अगर मेहनत करें, आप सपोर्ट ना करो, कम से कम एक चीज जरूर बताना है कि कैसा लगा, कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करो, लाइक करो, और अगर अच्छा लगे तो कोई भी आपके दोस्त होंगे उन तक भी पहुंचाइए, उसको भी थोड़ा फायदा हो, ठीक है। और हर एक पॉइंट को सीरियल से जब स्टार्ट हुआ है तो दोस्त याद रखना कि हर एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से, है ना, समझा कर पढ़ाएंगे, आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक को ले चल रहे हैं, फिर जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हर क्वेश्चन बेस्ड जो भी चीज होगा, कॉमन एरर, सारा चीज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो सारे चीज को टच करेंगे। तो सिर्फ बने रहिए, है ना, मंतोष सर के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।